Mian baca, bukan itu salah tuan itu mian baca. Oh mian baca, oh mian baca, mian baca. Oh mian baca kasut mian itu masyarakat mian baca. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। मैं हूं अबरार भट्ट। इस वक्त SDH भद्रवा में हूं और अभी ये आप देख रहे हैं जमावड़ा, बहुत सारे लोग हैं। ये सभी शापन भड्डा इलाका भद्रवा के हैं। यहाँ पर जो है मैं बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, एक महिला की, एक लेडी की जो है लाश मिली है मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में भड्डा के अंदर। और उसके बाद जो परिजन है, लड़की की माँ मेरे साथ है, इनके कुछ एलिगेशंस है और क्या कुछ इनका कहना है वो इनसे बात करेंगे। काफी गुस्से में हैं ये सभी लोग, मोहल्ले के लोग भी है और जो लड़की है उनके परिजन, जो गांव वाले हैं, बाकी रिश्तेदार है, वो सारे यहाँ पर है। इन्होंने इस वक्त हमें बुलाया, अपनी बात रखना चाहते हैं और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सब तक पहुंचाना चाहते हैं कि मामला क्या है पूरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जरीना बेगम है। ये जो लाश अभी बरामद हुई है, ये क्या लगती थी? ये जो है बेटी आपकी? मेरी लड़की लगती थी। क्या हुआ पूरा मामला बताएंगे आप? ये हमें भी फोन आया कि लड़की की डेथ हो गई है। जब आज किस टाइम? आज कोई 2-2:30 बजे के टाइम में मुझे फोन आया था। अच्छा। हाँ, कि लड़की की डेथ हो गई, आप आ जाओ। हम गए उधर तो हमने देखा उधर तो हमें लड़की मरी हुई पाई है उधर, मगर ये पता नहीं है क्या मतलब किस हाल में थी? लटकी हुई थी? नहीं, उन्होंने तब तक उसको लाया था नीचे कमरे में, देखा हमने कमरे में, पता नहीं फिर कैसे किस हालत में उनको मिली है। वहाँ के वारिस हैं। लड़की जो है, लड़की जो है ससुराल में थी, अपने घर में थी। वहाँ से हमें शक हो गया है कि तीसरे मतलब मंजिल में अगर लड़की थी, उसने फांसी लगाई थी है, कुछ भी हुआ था तो उन्होंने आसपास बुलाना चाहिए था लोगों को कि ऐसा मसला हुआ है। पुलिस को बुलाना चाहिए था। घाटी मोड़ पुलिस उनका नजदीकी। पुलिस को किसने बुलाया? पुलिस ने फिर बाद में हमने फोन आगे पीछे किए तो पुलिस आ गई। लेकिन हमें उस पर शक है कि अगर ऊपर लड़की ने अगर जान दी है या फांसी लगाई है तो उसको नीचे कमरे में लाने का, दूसरे साथ में लाने का कोई मतलब ही नहीं था। अच्छा, फांसी लगाई थी और देखो मतलब वैसे पाई गई। ये उठा कोई मर भी सकता था। ये किसने कहा आपको कि मतलब वो लड़की? जब वो आगे कि नहीं जी हमने इसको नीचे से उतारा। अच्छा, हम मतलब तो लड़की हुई थी उन्होंने उतारा, ये उनका कहना है। हाँ, लड़की तो किसी लड़की ने उतारी है, बोले ऊपर से। एक मैं नहीं समझता कि एक लेडी जो तीसरी मंजिल से सीढ़ियों से एक डेड बॉडी को नीचे उठाए। खैर वो तो वही जानेंगे, लेकिन हम ये पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, हमें पूरा भरोसा है उस पर। हम कहते हैं कि चूक नहीं होनी चाहिए। कहीं सुनने में आया है कि ये लड़का जो है कई बार उसको मेंटली हरासमेंट कर चुका है और उसमें। आप क्या लगते हैं? बेटी? मैं बेटी का मामू है, मैंने उसको पाला है, अपनी गोद में पाला है। तो मैं नहीं चाहता कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से कर रही है, करेगी भी, हमें पूरा यकीन है, लेकिन कोई चूक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सुनने में आया कि मेंटली हरासमेंट परसों रात के 2 बजे उसको वहां से निकाला था उन्होंने, और इस जंगल से वो 2 बजे रात को यहाँ शाहपुर में पहुंची है भड्डा से, जो कि जंगल का इलाका है। और आजकल यहाँ पर आपको पता है तो शेर भी है। मतलब ये तो मायके आई थी लड़की? हाँ, मायके आई थी। उसके बाद फिर रात के टाइम 2 बजे। ये कब की बात है? ये कुछ दिन पहले, मतलब हफ्ता। कोई मतलब कोई तनाजा था किसी बात को लेके मियाँ बीवी हस्बैंड के साथ। मियाँ बीवी को कुछ मतलब कुछ फोन कॉल्स पे कुछ तनाजा था। लेकिन मेरी सिस्टर ने उसकी सास को बोला, लेकिन वो बोलने लगी नहीं मेरा लड़का अब इधर से नहीं हटेगा, क्या ये आप छोड़ दो। तो सुनने में आया कि उसका बाप भी उसको सपोर्ट कर रहा था। अब वो नंबर हमने पुलिस वालों को दे दिया, वो नंबर मिल गया था उस लड़की का। हम चाहते हैं कि पुलिस अपना पूरा ताउन दे। बिल्कुल। और इसका जो गुनाहगार है, हम पुलिस से भी बात करेंगे क्या कुछ कार्रवाई की है। मुझे पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है। वहाँ बहुत मतलब हजूम था, हमारे नौजवान लड़के थे। क्या बेटी से बात होती थी आपकी? कल उसने अपनी पतेर नंद के नंबर से मुझे फोन किया। मैं मातमदारी में गई थी भलेस में, तो बोलते आप घर आ जाओ। मैंने बोला रिचार्ज डालेंगे, बोलते नहीं मैंने हस्बैंड को बोला है और रिचार्ज डालेगा, मगर उसने रिचार्ज नहीं डाला। ये फोन पे लड़की को बात करने नहीं, वो एक दूसरे से मोबाइल लेती थी, वो भी इधर मौजूद है उनके मतलब पतेर नंद था अपना फोन, मगर रिचार्ज खत्म हो गया था तो मगर नहीं डाला लड़के ने। कल उसने बोला उसको अपने हस्बैंड को कि मैंने बोला मैं डालूंगी, बोलते नहीं मैंने उसको बोला है, मगर मुझे बोलने लगी कि आप घर आए कि नहीं। आज उसकी मेरी कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैं बोलती हूँ उसके बाप की भी सपोर्ट है, उसकी माँ की भी सपोर्ट है, लड़के की भी। जिस लड़की का फोन करता था डोडा में रहती है, ससुराल में शादी करके 1 साल पहले शादी हुई है, 1 साल को मैंने नंबर दे दिया है। जब वो लड़की मेरी लड़की को फोन किया तो हमने रिकॉर्डिंग रखी, तो मैंने इस लड़के को भेजी। मैंने बोला अगर तूने तलाक देना लड़की का तो दे दो, बोलते नहीं मैंने ऐसे मजाक किया था, तलाक नहीं मैंने देना। लेकिन उसके बाद लड़की ने, मैंने पूछा घर वाले ठीक हैं, तो बोलने लगी हाँ, मगर ये ठीक नहीं थे उसके साथ। अगर वो ठीक होते तो मोबाइल में रिचार्ज डालते, वो अपने माँ बाप के साथ बात करते। तो मगर हम यही बोलेंगे कि हमारा बच्चा तो गया, मगर इनको भी सजा होनी चाहिए, सरकारी ताला लगना चाहिए इनको। अब
वो तो मर गई है, लेकिन इनको भी सजा होनी चाहिए कि कैसे मरी, क्या हुआ। जिस लड़की को फोन करता है उसका नंबर मैंने पुलिस को दिया है। 4 महीने पहले इन्होंने एक कत्ल किया, बच्चा पेट में था, उसको दवाई देके मारा है। तो लगना चाहिए। वो भी इन्होंने दवाई, उसकी ननद ने, मगर उसकी ननद ने इसी लड़की को हाँ टार्च किया ना, उसको बच्चा था पेट में तो दवाई दी, उसकी ननद साथ में आई। तो दो लड़कियां और भी थी, 2 लड़कियां और भी साथ में थी गाँव की। सुनो, एक उसकी ननद थी, उसने जब चीखा होगा तो उधर ही उनके पड़ोसी, मतलब पड़ोसी क्या, उधर ही साथ में रहते, 2 लेडीज गई, उन्होंने ऊपर से उतारा, मगर हमें पता नहीं था, हमने देखा उधर कमरे में ही लड़की को। तो लास्ट टाइम आपकी बात हुई लड़की से क्या? आज नहीं हुई, कल तो शाम तक तब वो ठीक है, फोन पे आपको लगा नहीं कि कोई झगड़ा या इस तरह का? पता क्या, वो डर डर के बात करती थी। उसने इतना मुझे पूछा कि मम्मी कहाँ पहुंची, तो मैं अपनी सास के नंबर से कॉल किया शाम को। मैंने बोला मैं बाजार में पहुंची, बोलते ठीक है। मैंने बोला हाँ, बस इतनी बात। आज उसने फोन नहीं किया, कल उसने 2-3 बार फोन किया, कहाँ पहुंची, आई, घर नहीं आई। उसको पता था मैंने मरना है, इसीलिए। तो अब यही है कि इनको सजा होनी चाहिए, इनको घर को सरकारी ताला लगना चाहिए। हम यही पुलिस से भी बोलेंगे, सब माँ बहन बेटी हर किसी की, अगर कोई बेटी मर्जी से शादी करते है की मर्जी से, उसका मतलब ये नहीं कि उसको मारना। माँ लड़के को सपोर्ट करती थी, बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी। क्या लगते हैं लड़के? मामू उसका, इसकी माँ जो है कई बार हमने देखा, वो भी बहुत सपोर्ट करती थी लड़के की अपनी, और पैसे का दबदबा दिखाते थे और बोलते थे हमारा लड़का जो चाहे कर सकता है। लेकिन ये पैसे के दबदबे में जब कत्ल हुआ ना, उसके बाद भी सरपंच अंदर से दाड़ा लगा मारने, पुलिस वहाँ थी, बोलते हो आने दो इनको, ये क्या करेंगे हमारा। देखो सर, मुझे सरपंच बाजार में मिला था, आ जाएंगी, सरपंच अंदर से आएगा, क्या कह रहा नहीं, उसको पता नहीं है। और मैं आज बोल रहे हाँ, कत्ल होने के बाद उसको पता नहीं है कि ये पहला वाकया ऐसा हुआ है शाहपुर में। अगर हम तो को खून पसीना कमाते, हम डरने वाले नहीं। अगर वो कहीं ना कहीं किसी चूक से वो बाहर आ गया, हाँ, जब क्लियर हो जाएगा कि उनका कोई नहीं है तो हम ठीक है। अगर वो कहीं कपड़े में रहे, वो आज से देख रहे हैं। हमारी जो मेजॉरिटी है, हम अपना खून पसीना खिलाते हैं अपनी औलाद को, और हमारी औलाद के साथ गलत हो, बाप उधर कारगिल में है भाई, 1 2 3 बच्चे थे। मुझे सबको बोलना चाहता हूँ, जो कारगिल में बाप, कारगिल में भाई और बाप है, भाई भी कारगिल में है। मैं घर में अकेली थी। ये बहुत हरासमेंट करते हैं लोग। घर में इसका पति और इसका बेटा कारगिल में काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? अगर उस लड़की ने फांसी दी, उसको उतारना नहीं चाहिए था। हमें बहुत बड़ा, मेरी बात सुनो, वहाँ पे कुछ भी प्रूफ नहीं था। हमारा गिरता वारिस को लाना था कि आपकी था इसका लड़की, वो गाड़ी चलाता है, वो नहीं ये बोल रहे हैं वो आया नहीं, वो अंदर कमरे में बैठा था। अच्छा, में वो कहाँ से निकला कमरे से? अब मुझे नहीं पता। कहते किसी लड़की ने उसको उतारा और नीचे कमरे में लाया। अच्छा, इसका क्या मतलब था उतारने का? तीसरी मंजिल से उतारने का क्या मतलब था? हम यही आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि इसकी तहकीकात इतनी होनी चाहिए, कोई कहने की बात नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया बात की। बस ये हमारी लड़की नहीं, ये आपकी लड़की। उम्मीद करेंगे कि पुलिस इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी और इसमें जो है प्रॉपरली जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और क्या जो है रियलिटी है इसके पीछे जो है वो पुलिस जो है कार्रवाई इसमें करेगी, हमें पूरी उम्मीद है। और हम नेक्स्ट जो फैमिली है, दूसरी फैमिली जो जिन पे आरोप है, जिन पे एलिगेशन है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। जरूर हम सेकंड वर्जन लेने की कोशिश करेंगे, अगर वो हमसे बात करना चाहेंगे तो हम उनका वर्जन जरूर यहाँ पर रखेंगे। और पुलिस से हमारी तरफ से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस मामले को जो है इन्वेस्टिगेट किया जाए, फेयरली इन्वेस्टिगेट किया जाए, ताकि सच जो है वो सामने आए, और जो भी दोषी हो गया इसके पीछे उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी सजा उनके खिलाफ होनी चाहिए, और जस्टिस जो है मिलना चाहिए इस फैमिली को। और जो बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, उसके साथ जस्टिस जो है होना चाहिए। और नाज़रीन, चिनाब टाइम्स किसी भी इल्जामात की तस्दीक नहीं करता है, और हमने कोशिश की कि दूसरा पक्ष रखा जाए, जो अक्यूज्ड है, जिन पर एलिगेशंस है, उनका पक्ष भी रखा जाए, लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ। हो सकता है वो अरेस्ट किए हो पुलिस ने, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया हमारी एसपी भदरवा विनोद शर्मा जी से बात हुई, उनने भी एश्योर किया है, फैमिली को एश्योर किया है कि इसमें जो है स्पेशल जो है टीम बनाई जाए जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। स्पेशल टीम जिसको खुद एसपी भदरवा विनोद शर्मा जो है वो सुपरविजन करेंगे, देखेंगे कि क्या है, और इस मसले को जो है फेयरली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। ये एसपी भदरवा का कहना है। हमारी बात उनसे हुई है, और
आने वाले टाइम में क्या कुछ इस मामले में जो सामने आएगा, क्या कुछ दोषी होगा, क्या कुछ होगा, आपसे साझा जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो है, जो अक्यूज्ड जो लोग हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। और अगर वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं, अपना वर्जन रखना चाहते हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो भी इस मामले में दोषी पाया जाता है उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जानी चाहिए और उस बेटी को और उसके परिवार को जो है वो जस्टिस जो है मिलना चाहिए।